नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, दिस साइड डॉक्टर गजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सबका अध्ययन मंत्रा के आपके अपने मुख्य यूट्यूब चैनल पे। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार एस्टेट, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तहे दिल से। एस्टेट में खासकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक लेवल पर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब वो आर एलिजिबल टू अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन, और उसके अलावा आपका इसमें आयु सीमा क्या है और जो लास्ट कट ऑफ है वो क्या गई थी, या कितना पासिंग रेशियो होता है, तो उसको जानने के लिए आपको वीडियो को देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं अकेडमिक एलिजिबिलिटी की, यानी शैक्षणिक योग्यताओं की। तो देखो, पेपर वन आप जानते हैं मूल रूप से पेपर वन यानी 9वीं और 10वीं के लिए माध्यमिक लेवल पे, और वरिष्ठ माध्यमिक यानी उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं के लिए। तो दोनों का ही मैं सार आपको बता देता हूं इस वीडियो में। प्रिय अभ्यर्थियों ध्यान रखिएगा, पेपर वन में अगर बात करूं यानी 9वीं और 10वीं वर्ग में, तो उसमें आपका 50% यानी 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में ग्रेजुएशन, यानी सीधी सी बात 100 बात की एक बात कि भाई आपका जो ग्रेजुएशन में है उसमें 50% होने चाहिए, प्लस आपको बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और ज्यादातर देखो ये लंबी चौड़ी लिस्ट देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो पहला पैरा में पूरी हो जाती है। ग्रेजुएट हो प्लस, याद रखना, ग्रेजुएशन में 50% मार्क हो प्लस उसमें बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या है भाई, उसके अलावा मान लो कि और अगर आगे जाएं तो संबंधित विषय में जो भी आपका विषय है उसमें अगर आपने मास्टर्स कर रखा है और बीएड की डिग्री है तब भी आप पेपर वन में एलिजिबल हैं, याद रखना। या फिर मैं कहूं मिनिमम 45% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन हो या मास्टर्स डिग्री हो प्लस बीएड आपका होना चाहिए। तो आप देखिएगा आपके एलिजिबल होंगे, मैं मान के चल रहा हूं। मूल रूप से 50% प्लस आपका ग्रेजुएशन 50% के साथ हो मिनिमम, प्लस बीएड हो। अगर मैं बात करूं वरिष्ठ माध्यमिक यानी 11th और 12th के लिए, जिसको हम उच्च माध्यमिक बोलते हैं, यानी जो पीजीटी वाले हैं उनके लिए, उनमें भी मूल रूप से आपको 50% का ही क्राइटेरिया याद रखना। 50% अंकों के साथ आपका जो भी विषय, जिस भी विषय में आप पेपर 2 में अपियर होने वाले हो, मान लो ज्योग्राफी में, तो आपका क्या होना चाहिए, 50% उसमें मार्क्स होने चाहिए, प्लस बीएड होना ही होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा बीए, बीएड, बीएससी, बीएड परीक्षा यानी बीएड का ग्रेजुएशन इन एजुकेशन आपका होना चाहिए। ये 11 12th के लिए महत्वपूर्ण आपकी मान्यता है, योग्यता है, तभी आप इसमें अपियर हो पाओगे। उसके अलावा इसमें अन्य फॉर्मेट भी है जो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई आयु सीमा, जिसकी बार बार आप लोग बात कर रहे हो, तो मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। भाई जो यूआर है, खासकर सामान्य जो पुरुष है उनकी 37 वर्ष है, याद रखना। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा। उसके अलावा अगर जनरल में मैं बात करूं विमेन कैंडिडेट की, तो 40 ईयर है। अगर ओबीसी मेल की मैं बात करूं तो 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। अगर मैं ओबीसी फीमेल की बात करूं, महिला की बात करूं, तो 40 वर्ष है। और एससी एसटी मेल में अगर मैं बात करूं तो 42 है भैया। और अगर एससी एसटी महिला में बात करूं तो भी 42 वर्ष है। तो इसमें आयु का आपको जानकारी मिल गई, कितनी अधिकतम आयु आप हैं हो सकती है जिसमें आप एलिजिबल हो। और लास्ट में अगर मैं कि भाई इसमें आपका पासिंग रेशियो क्या होना चाहिए, देखो ये जो एसटीईटी यानी एस्टेट का एग्जामिनेशन जो है, ये आपका इंपॉर्टेंट मापदंड है। अगर आपका ये क्लियर है बिहार में, तभी आप याद रखना 9th 10th का यानी माध्यमिक लेवल की जो वैकेंसी आती है उसमें आप अपियर हो पाओगे। और यही आपको एलिजिबल बनाता है 11वीं और 12वीं में, अगर आप उच्च माध्यमिक टीचर बनना चाहते हो यानी आपके संबंधित विषय में पीजीटी बनना चाहते हो, तब भी आपके पास एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो कट ऑफ की यानी मैं पासिंग रेशियो की, भाई देखो अगर सामान्य यानी जनरल कैटेगरी में कम से कम 50% याद रखना नंबर आएंगे आपके इस एस्टेट की परीक्षा में, तभी आप इसमें क्वालिफाइड हो यानी पात्र हो। ठीक है, उसके अलावा पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में बेटा 45.5%, 45.5 है ना। उसके अलावा पिछड़ा वर्ग में है ये बैकवर्ड क्लास में, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड जो क्लास है उसमें 42.5% आपका मिनिमम पासिंग रेशियो है। उसके अलावा एससी एसटी की बात करूं तो 40% में काम हो जाता है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो कैंडिडेट है वो 40%, और भैया जो विमेन कैंडिडेट है यानी जो फीमेल कैंडिडेट है औरतें हैं, तो उसमें 40% आपका मिनिमम पासिंग रेशियो है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये इसमें आपको तमाम जानकारी मिल गई इस छोटे से वीडियो में, कि आयु सीमा का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको आप ध्यान रखें। और कट ऑफ यानी कितना आपको इसमें स्कोर करना है, सो दैट यू कैन एलिजिबल फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन, है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मूल रूप से देखो 2023 में ही आपकी भर्ती हुई थी, और अभी 2025 के अनुमानित वैकेंसीज के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी करिएगा। और जाते जाते मैं आपसे कह दूं कि अध्ययन मंत्र जो कि टीचिंग फ्रेटर्निटी का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो आपका यहां पर हमारे एडमिशन जारी है स्टेट के लिए। और ये पूरा, चाहे आप इसके सिर्फ सब्जेक्ट में या कंप्लीट पेपर भी लेना चाहें, तो आपका यहां पर पूरा एडमिशन अभी चल रहा है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। और आप इसमें अगर कोड यूज करते हैं भैया एस्टेट,
अगर आप कोड यूज करते हैं STET तो आपको इसमें 500 रुपए का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल जाता है। ठीक है भाई, तो आपको अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और विधिवत रूप से इसका हिस्सा बनके एस्टेट को क्वालिफाई करके आगामी 4.0 में खासकर आप 9th-10th यानी माध्यमिक लेवल और उच्च माध्यमिक लेवल में अपने आप को एक प्रबल दावेदार के रूप में दिखा सकते हैं। तैयारी आज इसे करनी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू विद द वंडरफुल सक्सेस। बाय बाय।